बीजेपी के प्रोग्राम में अचानक लगे राहुल के जयकारी। मोदी शासन बीजेपी नेता का चेहरा देखने लायक था। क्या देश की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है? क्या वो जनता जिसे सालों तक मोदी समर्थक बताया गया अब सवाल पूछने लगी है? क्या वो युवा जो कभी चुप थे अब अपनी ही नाराजगी खुलकर दिखा रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी के अपने कार्यक्रमों में ही राहुल गांधी का नाम गूंजना आने वाली राजनीतिक तूफान का यहाँ पर संकेत है? आज के इस रिपोर्ट में मैं आपको दिखाऊंगी वो वीडियो जिसने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया। मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे बीजेपी के मंच से पूछे गए एक सवाल ने पूरा खेला यहाँ पर पलट दिया है। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे राहुल गांधी ने अपने समर्थन में लग रहे नारों को यहाँ पर रुकवाया। आपको बताऊंगी बेरोजगारी, पेपर लीक, महंगाई, युवाओं के गुस्से से जुड़े वो तथ्य भी दिखाऊंगी जिन पर आज देश भर में बहस हो रही है। और आखिर में हम ये भी समझेंगे कि क्या वजह है कि बीजेपी के कार्यक्रम में भी कुछ लोग राहुल गांधी का नाम लेने लगे। तो वीडियो आप आखिर तक यहाँ पर जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। खबर की शुरुआत यहाँ पर करते हैं एक वीडियो से। खबर की शुरुआत यहाँ पर करते हैं, आप जरा गौर से ये वीडियो देखिए। राहुल गांधी हा एकच पर्याय दिसतोय मला। मग उद्या राहुल गांधींच्या हातात तुम्ही देश देणार आहात का नरेंद्र मोदींच्या हातात देश देणार आहात? राहुल। अरे वा। आपने वीडियो यहां पर देखा। कोल्हापुर में बीजेपी के एक कार्यक्रम में मंच से सवाल पूछा जाता है। क्या सवाल पूछा जाता है? देखिए, नेता पूरी उम्मीद के साथ जनता की तरफ देखता है। उसे लगता है कि सामने से एक ही नाम आएगा कि नरेंद्र मोदी। जनता बोलेगी मोदी मोदी, लेकिन तभी भीड़ से आवाज आती है राहुल गांधी राहुल गांधी। नेता दोबारा पूछता है कि आपको कौन चाहिए, मोदी या राहुल गांधी? फिर से आवाज आती है राहुल गांधी। कुछ सेकंड के लिए मंच पर मौजूद लोग एक दूसरे का चेहरा यहां पर देखने लगते हैं, क्योंकि शायद उन्हें इस जवाब की वहां पर उम्मीद नहीं थी। बीजेपी के कार्यक्रम में राहुल गांधी का नाम, वो भी जनता की तरफ से। दोस्तों, राजनीति में कई बार चुनावी नतीजे बाद में आते हैं, लेकिन जनता का मूड पहले ही यहां पर दिखाई देने लगता है। और यही वजह है कि ये वीडियो इतना वायरल हो रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे कि एक वीडियो से भला क्या होता है? बिल्कुल सही बात है, एक वीडियो यहाँ पर नहीं है, कई सबूत मैं आपको दिखाऊंगी। एक वीडियो से कुछ यहाँ पर नहीं तय होगा, लेकिन जब ऐसे वीडियो लगातार सामने आने लगे, जब छात्रों के बीच राहुल गांधी की लोकप्रियता की चर्चा होने लगे, जब बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे मुद्दे युवाओं के बीच सबसे बड़ी चर्चा बन जाए, तब सवाल जरूर खड़े होते हैं। और सवालों से कोई सरकार यहाँ पर बच न सकती। जी हाँ, जेनजी है ये, आप इनके सवालों को दबा नहीं सकते। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले, खबर को आगे बढ़ाने से पहले जरा आप ये वीडियो देखिए। Can you tell them not to do naras? I'll do it right away. How are you? I'm good. Check. Okay. सबसे पहले Is the mic working? सबसे पहले Mic working? एक सेकेंड सर ने भी एक बड़ी प्यारी सी रिक्वेस्ट की है। एक सेकेंड हमने आने के पहले क्या कहा था? हम पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं, नारेबाजी करने नहीं आए हैं। देश का फ्यूचर बदलना है तो पहले सुनना पड़ेगा। लिसन एंड देन चेंज। अभी कोई नारेबाजी नहीं, सर बात कर रहे, सर कुछ बोलना चाह रहे। अब पहले कुछ बच्चों को बुलाते हैं जो आप ही लोग के बीच में से आए हैं। आपके नजदीक कोई नारेबाजी करे तो बोलो ठीक है भाई, 5 मिनट बात करना, अभी रुक जाओ। लेट मी कॉल अपॉन सर, वी हैव सम किड्स who would like to come up and want to... देखा आपने राहुल गांधी का ये वीडियो है, देखिए आप। उन्होंने साफ साफ यहाँ पर कहा, जब राहुल गांधी छात्रों के बीच वहां पर खड़े थे, पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दे पर चर्चा यहाँ पर चल रही थी, तभी कुछ छात्र जो है नारे लगाने लगते हैं। वीडियो में आपने देखा होगा राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे वहां पर लगते हैं। सामान्य तौर पर कोई भी नेता ऐसे मौके पर मुस्कुराता, तालियां बजवाता, नारे लगने देता, लेकिन राहुल गांधी ने क्या किया? जी हाँ, उन्होंने अपनी बात बीच में रोक दी। मॉडरेटर को उन्होंने यहाँ पर बुलाया और साफ कहा कि बच्चों से कहिए नारेबाजी बंद करें।
देखा आपने, आज हम राजनीति की बात यहाँ पर नहीं करेंगे, आज छात्रों की समस्याओं पर बात होगी। ये राहुल गांधी का कहना यहाँ पर था। वीडियो मैंने आपको साफ यहाँ पर दिखा दिया कि राहुल गांधी ने खुद नारे यहाँ पर रुकवाए। अब आप उनकी राजनीति से सहमत हो या असहमत हो, लेकिन वीडियो में जो हुआ वो सबने यहाँ पर देखा। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर कई लोग इस घटना की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि किसी भी नेता की नीयत को समझने के लिए ऐसे छोटे छोटे मौके काफी होते हैं, क्योंकि यहाँ उनके पास राजनीतिक फायदा लेने का पूरा मौका था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वीडियो आपने देखा। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि मैं राहुल गांधी की तारीफ कर रही हूं। चलिए फैक्ट पर बात करेंगे। फैक्ट आपको बताऊंगी कि सरकार में क्या हुआ, सब आपको बताऊंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या बदल रहा है कि बीजेपी के कार्यक्रम में भी राहुल गांधी का नाम सुनाई देने लगे। तो चलिए कुछ तथ्यों पर यहाँ पर बात जरा करते हैं। सबसे पहले बात यहाँ पर करेंगे बेरोजगारी की, क्योंकि आखिरकार राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा जनता की जेब होती है। अगर जेब ही खाली है तो नौकरी नहीं है, आमदनी नहीं बढ़ रही है, तो बड़े बड़े भाषण भी लोगों को ज्यादा समय तक प्रभावित नहीं कर पाते हैं। कई रिपोर्टों में यह दावा किया गया कि देश के जिन राज्यों में बेरोजगारी ज्यादा है उनमें कई बीजेपी शासित राज्य भी शामिल हैं। जनसंख्या की आप जरा इस रिपोर्ट पर नजर डालिए। रिपोर्ट में आप जरा नजर डालिए। लिखा है कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, इन राज्यों के आंकड़ों को लेकर लगातार बहस होती रही है। ग्रामीण बेरोजगारी को लेकर भी कई रिपोर्टों में चिंता जताई गई है और यही वजह है कि आज सबसे ज्यादा नाराजगी जो है युवाओं के बीच यहाँ पर दिखाई देती है। देखिए रिपोर्ट में साफ लिखा है कि 6 साल में 3.5 गुना बढ़ी बेरोजगारी। रिपोर्ट में साफ साफ यहाँ पर लिखा है। साहब, आपको दिख रहा होगा कि रिपोर्ट में लिखा है कि देश के जिन 10 राज्यों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है उनमें 6 में बीजेपी की सरकार है या वे क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन सरकार का हिस्सा है। देखा आपने, पूरी जो है केंद्र में बीजेपी है, हर जगह बीजेपी है, लेकिन बेरोजगारी घटने की जगह यहाँ पर बढ़ती दिखाई दे रही है। रिपोर्ट के तौर पर मैंने आपको दिखा दिया। अब दूसरा मुद्दा लेते हैं, पेपर लीक। जी हाँ, पेपर लीक आप हर जगह देख रहे होंगे। यहाँ पर जरा याद कीजिए कितनी परीक्षाएं रद्द हुई हैं, कितनी भर्ती घोटालों की खबरें यहाँ पर आए दिन आती रहती है। कितने छात्र सालों तक तैयारी करते रहे और फिर परीक्षा ही रद्द हो गई। यही कारण है कि आज पेपर लीक युवाओं का भावनात्मक मुद्दा यहाँ पर बन चुका है। और जब रोजगार भी ना मिले और भर्ती परीक्षाएं भी विवादों में घिर जाए तो गुस्सा बढ़ना स्वाभाविक है। यह पेपर लीक बीजेपी की सरकार में ज्यादा हुए हैं, ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूं। आप जरा ये वीडियो देखिए, अरविंद केजरीवाल यहाँ पर क्या कह रहे हैं वो देखिए आप। 2014 से जब से मोदी सरकार आई है, टोटल हमारे देश में 93 पेपर लीक हुए हैं, 93, और इनमें अधिकतर पेपर डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की बीजेपी की एनडीए की सरकारों में लीक हुए हैं। लगभग 6 करोड़ युवाओं का भविष्य इन 93 पेपरों में बंद था। 6 करोड़ लोगों का भविष्य बर्बाद हो गया इन 93 पेपर जो लीक हुए। इनमें मोस्टली पेपर लीक हुए राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में और गुजरात में। इन 4 राज्यों में सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए। इन चारों राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं। देखा आपने, इसी मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल ने भी बीजेपी सरकारों पर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि सबसे ज्यादा पेपर लीक उन्हीं राज्यों में हुए हैं जहां बीजेपी या उसकी सहयोगी सरकारें थी। अब इन दावों पर राजनीतिक बहस अलग हो सकती है, लेकिन युवाओं की नाराजगी को कोई नकार नहीं सकता। आज भी देश भर में प्रतियोगी छात्र सड़कों पर आंदोलन करते दिखाई देते हैं। आजकल तो हर जगह आपको दिख रहा होगा। नीट आपको पता ही होगा कैसे पेपर लीक हुए, कैसे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा यहाँ पर जो है मांगा जा रहा है। आपको हर दिन ये खबरें दिखाई जा रही होंगी, ये खबरें आपने देखी। अब बात तीसरा मुद्दा देखिए आप, महंगाई। ये 2014 में क्या नारा था? नारा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बात मोदी सरकार, ये नारा था। लेकिन आज भी रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल और रोजमर्रा की जरूरतों की कीमतों को लेकर भी जनता सवाल पूछती है।
आप जरा ये राहुल गांधी का ट्वीट देखिए। ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा कि राहुल गांधी ने पोस्ट में सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता को त्याग करने की सलाह देना सरकार की नाकामी का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि बार बार जिम्मेदारी जनता पर डालकर सरकार जवाबदेही से नहीं बच सकती। दोस्तों, यहाँ मुद्दा राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी का यहाँ पर नहीं है। मुद्दा ये है कि जनता आखिर सोच क्या रही है। जिस तरह से भरे मंच पर बीजेपी ने पूछा था कि आपको कौन चाहिए, राहुल गांधी या मोदी, तो जवाब क्या आया जनता से? राहुल गांधी। देखिए किस तरह से सत्ता पलट सकती है इस जवाब से, ये कहना यहाँ पर नामंजूर नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में अंतिम फैसला यहाँ पर जनता ही करती है। और जब जनता सवाल पूछने लगे, जब युवा नाराज दिखने लगे, जब बीजेपी के मंच पर भी राहुल गांधी का नाम सुनाई देने लगे, तब राजनीति के जानकार इसे सामान्य घटना नहीं मानते। यही वजह है कि कोल्हापुर का ये वीडियो सिर्फ एक वायरल क्लिप नहीं है, ये जनता के बदलते मूड की एक झलक भी हो सकता है। क्या सच में देश में राजनीतिक हवा बदल रही है? क्या 2029 में कुछ बड़ा यहाँ पर होने वाला है? क्या सत्ता चेंज होने वाली है? ये बड़ा सवाल इस वक्त जो है उठ रहा है। आपकी क्या राय है इस वीडियो पर भी, इस सवाल पर भी अपनी राय जरूर बताइए। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।